मुखर्जी साहब, अभी भी उम्मीद नजर आती है कि मामला डायलॉग की तरफ जाए या खतरा बढ़ रहा है? देखें, इसमें दो तीन पहलू हैं जो समझने की जरूरत है। एक तो वो जो तारड़ साहब की जो ट्वीट है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूं कि वो अब थोड़ा सा जो है वो हेज कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो उनको कॉन्फिडेंस था वो अब उस तरीके से शायद नहीं रहा, तो वो हेज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरली कोई सिचुएशन जो है नेगेटिव जा रही है। यानी ये इस मोमेंट में जो है थोड़ी सी वो एक अनसर्टनिटी हुई है, और वो बेसिकली अपनी पोजीशन को मतलब क्लियर करने के लिए तो वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जो है हम सिर्फ अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना क्रिएट कर दें कि जो एक तरह से अनरियलिस्टिक है। दूसरा ये है कि देखें, ईरान के पास गुंजाइश नहीं है। यानी ईरान जो है वो अगर ये नहीं होता तो ईरान जो है वो ये अस्यूम नहीं कर सकता कि इसके बाद जो है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो देख चुके हैं, 2 दफ़ा जंग देख चुके हैं, दोबारा जंग शुरू हो सकती है। ये उनको ख़तरा है, उनको ये फैक्टर इन करना है। मसला मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये है कि अंदरूनी तौर पे वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और चूंकि वो जो पुरानी लीडरशिप थी वो तो चली गई। अब जो नए लोग उभर के सामने आए हैं, तो जो प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन्स थी, डोमेस्टिक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स थी मुख्तलिफ जो है फैक्शंस के दरमियान, पावर सेंटर्स के दरमियान, वो ज़्यादा एग्रेवेट हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पा रहे। मतलब, और क्या जाहिर दोनों जो इतराफ़ हैं वो एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि दोनों ही हम चाहते हैं। तो सदर ट्रंप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ईरानी सदर ट्रंप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और सदर ट्रंप को जो लेवरेज मिला है नेवल ब्लॉकेड से, वो उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखें, आई थिंक कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है ना, ये तो चले एक रियलिटी है कि ईरान जो है वो नहीं चाहता कि वो बिल्कुल ही ऐसा लगे कि वो दबाव में आके तो वो काम कर रहे हैं। यानी दबाव में आके वो तो हर चीज़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर ये है कि ये एक स्लिपरी स्लोप है। इसके बाद जो है उनको और कुछ मनवाना पड़ेगा, और ज़ाहिर है जैसे मैंने अभी पहले अर्ज किया कि वो उनके अंदर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए। कुछ धड़े ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इन जो है ना हमें अभी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे जो है कह रहे हैं कि देखें नुकसान हो जाएगा। तो उनके अंदर इत्तफाक राय नहीं है। जहाँ तक अंडर एस्टिमेट करने का ताल्लुक है, देखें ये तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ द गेम ना, तो आप फुली तरीके से तो मतलब पूरी तरीके से आप किसी को वो एस्टिमेट नहीं लगा सकते। ये इम्परफेक्ट इंटेलिजेंस होती है दोनों तरफ, और परसेप्शंस की गेम होती है और मिस परसेप्शंस की। मतलब सदर ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे, तो ईरानी क़यादत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलकर उनको फेस सेविंग दी, उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया। अब नेवल ब्लॉकेड खोलना और उनको ईरानी क़यादत को फेस सेविंग देना, ऐसा कोई इक़दाम कर सकते हैं सदर ट्रंप इस सूरत में? आई थिंक वो देंगे, लेकिन वो यही है ना कि अगर मैं ये देता हूं तो मुझे तुम क्या दे रहे हो, तो वो एक लेन देन है, सौदेबाजी है, हैगलिंग है। तो वो मतलब फेस सेविंग देने के लिए तैयार होंगे, ज़रूर होंगे। देखें, बिजनेसमैन है, उनको पता है कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। तो लेकिन उसके बदले में उनको भी कुछ चाहिए। तो अब मसला ये होता है कि अगर आप एक चीज़ मांग रहे हैं, एक पार्टी मांग रही है, तो दूसरी पार्टी कहती है ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे फिर ये भी चाहिए। फिर वो मतलब दूसरी साइड के लिए एक नया मुहिम्मा खड़ा हो जाता है कि अच्छा यार, अभी तो हम ये मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे, अब इसको हल करते हुए कुछ और जो है ना हमें कंसेशन देना पड़ रहा है। तो इट्स वन ऑफ दोज बैक एंड फोर्थ्स। उस मोमेंट में मुझे लग रहा है कि दोनों साइड इस वक्त फंसी नहीं है, और इस सारी सूरत हाल में मिस कैलकुलेशन का खतरा मौजूद है दोनों साइड से। एन मुमकिन है 2 दफ़ा तो ईरानी मिसकैलकुलेट कर चुके हैं। एक दफ़ा पिछले जून वो समझ रहे थे कि जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो बेस है उसको वादा किया हुआ कि मैं कोई फॉरएवर वॉर नहीं करूंगा, तो वो जंग ही नहीं करेंगे ईरान के साथ। तो वो फिर जून में हमने 12 दिन की जंग देखी। उसके बाद फिर अभी ये जनवरी फरवरी में जो बातचीत चल रही थी, उससे भी हमें यही पता चला कि अपना वो समझ रहे थे कि अच्छा यार 12 दिन की जंग तो हमने बर्दाश्त कर ली, और इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे।
तो उन्होंने फिर एस्केलेट कर दिया, फिर वो पूरी लीडरशिप को डिकैपिटेशन हो गई, और ये जितनी जंग चली है जो है अब तकरीबन 39 डेज, तो 2 दफा तो कर चुके हैं। अब देखें क्या अब तीसरी दफा मुझे नहीं लगता वो करेंगे। आई थिंक राइट नाउ इट्स अबाउट इंजीनियरिंग द डील उनको पता है उनको करनी है, वो उसके खदो खाल क्या है ताकि वो भी ये कह सकें कि देखें ठीक है हमने कॉम्प्रोमाइज किया है लेकिन उसके बदले में हमें भी बहुत कुछ मिला है। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर। लेकिन जब इस तरह की लेन देन हो रही होती है तो यस रिस्क बढ़ जाता है।